बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोबिया की मज़ेदार सालन की रेसिपी। तो इसको मैंने कैसे रेडी किया है, बहुत ही झटपट और मज़ेदार सालन मिनटों में रेडी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पतीली ली है, उसमें आधा कप तेल डाला है, 2 अदद जो है ना दालचीनी के छोटे स्टिक डाले हैं, आधी चमची ज़ीरा डाला है। इसको हल्का सा सोते करेंगे। सोते करने के बाद मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज और 1 टमाटर का पेस्ट रेडी करके रखा था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ज़ीरा और इसकी दालचीनी की खुशबू आ जाए तो फिर ये पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं पानी खुश्क होने तक थोड़ा सा भूनूँगी। पानी खुश्क हो जाए ना तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार करके रखा है, 1 चमची वो शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन को पेस्ट को डाल करके 5 मिनट मैंने मज़ीद भुना है। और यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच पीसी लाल मिर्च, आधी चमची जो है हल्दी पाउडर लिया है मैंने, धनिया पाउडर है 1 चम्मच भर के, और गरम मसाला पाउडर आधी चमची लिए मैंने, और काली मिर्च पाउडर छोटी चमची की आधी चमची। ये सारे स्पाइसेस डाल करके मैं जो है इसको अच्छा सा भून लूँगी। और जब ये ऑयल छोड़ देगा तेल, तो उसके बाद फिर जो है ना मैं इसमें लोबिया शामिल कर दूँगी। तो लोबिया को मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा पहले भिगो के पानी में रख दिया था, ताकि झटपट जल्दी से गल जाए, क्योंकि लोबिया को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल इसमें छोड़ दिया है। तो हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। दही थोड़ा सा ग्रेवी और मज़े का बनाने के लिए हम दही शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच मैंने, बड़ा चम्मच का 1 चम्मच दही शामिल किया है। और मेरे पास फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है, वरना बहुत ज़्यादा हमारा सालन जो है खट्टा हो जाएगा। और दही बहुत अच्छी सी फेंटी भी होनी चाहिए। तो बस हम ये डाल करके जो है ना इसको अच्छा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन मसाला हमारा भून के रेडी हो चुका है, और कलर इसका बहुत ही प्यारा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेडी होने वाला सालन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप फ़ौरन से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मसाले को मैं थोड़ा देर भून लूँगी। भून लेने के बाद ये देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया है। और अब हम यहाँ पर जो है ना लोबिया हमने शामिल कर दिया है। और 1 कप लोबिया लिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, लोबिया डालने के बाद जो यहाँ पे मैंने आलू छोटे पीसेस करके रखे थे कट करके, तो फिर वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो लोबिया को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर आलू भी शामिल कर देंगे। तो आलू के जो है मैंने थोड़े छोटे साइज़ेस रखे हैं। आपको अगर बड़ा साइज़ का आलू पसंद है तो आप बड़ा भी डाल सकते हैं। मुझे जो है ना इस तरह के आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोबिया के साथ। तो बस ये आलू मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 अदद आलू है। आलू थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए थे। तो आलू और लोबिया शामिल करने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, इसका पानी खुश्क होने तक। मसालों में इस तरह से भून लेने से ना इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, भूनने के दौरान ही मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। नमक अपने हिसाब से डालना है, मैंने 1 चम्मच डाला है। अच्छा, तो इसको डालने के बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं भूनती रहूँगी। ये पानी इसमें आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, तो बस इसको खुश्क होने तक मैं इसको भूनूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू और लोबिया को बहुत अच्छा सा मसालों के साथ जो है ना भून लिया है, और बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पर जो है ना मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। और इसको जो है ना तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, हाफ़ डन होने तक। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। इसको अच्छा सा एक दफ़ा और मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हाफ़ डन हो चुका है, और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि थोड़ा गल चुका है। तो जनाब मैं यहाँ पर जो है ना इसमें शामिल करूँगी 1 चिकन क्यूब्स। तो ये चिकन क्यूब्स डाल देने से थोड़ा सा फ्लेवर और इसका अच्छा हो जाता है, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये शामिल कर दिया है, और अभी सालन हाफ़ डन हुआ है। तो बस ये क्यूब्स डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको मज़ीद गलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और मज़ीद छोड़ूंगी। और उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर जो है हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है ना मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को बीच से जो है ना कट करके रखा था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, बाद में इसलिए शामिल कर रही हूँ
पहले अगर मैं शामिल कर देती ना तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता हमारा सालन, तो इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। अच्छा, जो आपको अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसमें सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और हरी मिर्चों को जो है ना बाद में शामिल इसलिए मैंने किया कि ताकि इसमें इसकी खुशबू भी आए और देखने में अच्छा भी लगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी धनिया भी कट करके रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छा से एक दफ़ा और मैंने मिक्स कर लिया है हल्का हल्का सा। उसके बाद ये सालन हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसको जो है ना पुलाव के साथ, सादे चावलों के साथ या रोटी या पराठा के साथ भी बहुत ही मज़ा आता है खाने में, और ये वाकई में बहुत ही मज़े का सालन रेडी हुआ था। मेरी कोशिश होती है घर के मसालों से झटपट रेडी होने वाला सालन मैं आपके साथ इस तरह के जो ग्रेवी या करी करी वगैरह जो घर में बनते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि ईज़िली हो जाए कुकिंग। को ईज़ी बनाना चाहिए। अच्छा जनाब, तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।